8 से 10,000, 12,000, 15,000 रुपए माह की उनके यहाँ पहुंचाई जाने लगी। तो दो कार्य हो गए उससे। एक तो क्या हो गया कि अपराध कम हो गए, और दूसरा क्या हुआ कि उन कैदियों को रोजगार मिल गया। अब बाहर जब निकलेंगे तो वह बाहर निकल करके ये लूटपाट नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, उनको एक मशीन भी दी जाएगी, रोजगार भी मिल गया, अपराध भी कम हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे उनके पास जब पहली बार आए थे तो इतने प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें आचार्य श्री जी का व्यक्तित्व नहीं पता था। जब दूसरी बार आए तो इतने प्रभावित हुए कि आधे घंटे तक समय दिया उनको, और आधे घंटे तक वह देश के विषय में सोचने लगे कि देश की किस प्रकार से क्या करना चाहिए। और जब आचार्य श्री जी की समाधि हो गई तो उन्होंने उद्बोधन में कहा भी था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ये अंतिम दर्शन है, मैं उसके बाद दर्शन नहीं कर पाऊंगा आचार्य श्री के, ऐसा मोदी जी ने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्र के कैदियों को सिखाया उन्होंने। अब हथकरघा में जो धागा का प्रयोग किया जाता है ना, वह धागा कच्चा होता है, उसमें मटन टैलो नहीं होता, और जो मशीनों में धागा चलता है उसमें मटन टैलो होता है। मटन टैलो यानी एक रसायन पदार्थ होता है जिसमें मांस का अंश होता है, मांस लिपटा होता है। अब मांस लिपटा हुआ है वह धागा में, तो वह धागा कैसा हो गया, शुद्ध की अशुद्ध, जो धुलने के बाद भी निकलता नहीं। फिर आप जब आहार देते हैं तो शुद्धि बोलते हैं, क्या बोलते, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब वो आपने पावर लूम के वस्त्र पहने हैं और काय शुद्धि बोल रहे हैं, तो कैसे होगा काम, शुद्धि कहलाएगी क्या, शुद्धि नहीं कहलाएगी। इसलिए आचार्य श्री जी ने कहा कि शुद्ध वस्त्र हो जाएंगे। ठीक, तो शुद्ध वस्त्र ये वाले होंगे, हथकरघा वाले में मटन टैलो नहीं होता, और मशीन वाले में होता है, क्योंकि वह टूटता है, मशीन में टूटेगा तो उसमें मजबूत बनाने के लिए और शाइनिंग के लिए उसमें वह पदार्थ डाला जाता है। लेकिन हथकरघा में तुरंत हाथ से जोड़ लेते, इसलिए उस पदार्थ को डालने की आवश्यकता होती नहीं। इसलिए वह शुद्ध वस्त्र से टिक्के, और आचार्य श्री जी का प्रवचन होने वाला था। पहले पूजन हो रही थी, कुछ लोग बैठे पूजन कर रहे थे और पीछे लोग खड़े थे। तो जो लोग निकल रहे थे इधर से उधर, वह अपने 16 को बचा रहे थे, छूना नहीं, छूना नहीं, हम 16 के हैं, जो डोलची लेके आए थे। तो आचार्य श्री जी ने जब प्रवचन हुए तो प्रारंभ किया कि वो अभी वहां पीछे जो लोग खड़े हैं शुद्धि के वस्त्र पहन करके, और कह रहे हैं कि हमें छूना नहीं, छूना नहीं, 16 पहने हम। तो आचार्य श्री कहते हैं कि जो आप पहने हो वो 16 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हथकरघा के वस्त्र नहीं। यदि 16 पहनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहनो, उसमें 16 पलेगा आपका। जो आप वस्त्र पहने उसमें तो मांस लिपटा हुआ है, कई बार धुलने के बाद भी मांस निकलता नहीं, इसलिए वह अशुद्ध वस्त्र है, शुद्ध नहीं है। इसलिए आचार्य श्री जी कहते थे कि हथकरघा के वस्त्र में 16 पलेगा। तो डिंडौरी से जब वह जेलर लोग चले गए, आधा 1 घंटे बैठ करके, और कपड़े अगले फैले थे, साड़ियां वगैरह, और 4-5 विद्वान आए, रतनलाल बेनाड़ा जी आए, शीतल प्रसाद जी आए, और 2-3 और थे। ये विद्वान लोग आ रहे थे और इनका जाना हो रहा था। उस हॉल में हम लोग सब बैठे थे। आचार्य श्री जी ने सोचा कि ये विद्वान लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े आचार्य हैं और कपड़े लत्ते की दुकान जैसी लगाए हैं। तो आचार्य श्री जी ने क्या कहा, अरे आइए आइए पंडित जी, आपके यहाँ पर 2000 वर्ष पूर्व आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र की रचना की है। उसके 5म अध्याय के 21वें सूत्र में क्या कहा है, परस्पर पग्रहो, परस्पर पग्रहो जीवा नाम कहा है। वहां जैना नाम तो नहीं कहा ना, मतलब जैनों के प्रति के लिए सोचना चाहिए ऐसा तो नहीं कहा, जीवों के प्रति सोचना चाहिए ऐसा कहा है। इसलिए आचार्य श्री कैदियों के प्रति सोच रहे थे, नहीं तो आपके दिमाग में भी ये फितूरी आ जाए। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक। तो ऐसा उन्होंने कहा था, 2000 वर्ष पूर्व का वो लिया प्रकरण। ऐसे ही मूलाचार का एक विषय लिया आचार्य श्री ने। कई लोगों का कहना होता है कि आचार्य श्री ये तो नीची जात का काम है, छोटी समाज का काम है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आदि आदि। तो आचार्य श्री ने मूलाचार का भी एक
रेफरेंस प्रमाण दिया। मूलाचार में ऐसा आता है कि कोई आर्य का समूह किसी के घर में, जैन समाज में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता तो संबोधन के लिए जाते ना, संबोधन के लिए गए तो वहां पे बड़ी आर्यिका जो है संबोधन के लिए कक्ष के अंदर है और जो छपक हैं उनको संबोधन कर रहे हैं। ठीक, अब बाकी की आर्यिका जो बाहर बैठी इंतजार कर रहे हैं तो वह बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उन बच्चों को भोजन ना कराए, उनके साथ खेले ना, उनको नहलाए धुलाए ना, ऐसा मूलाचार में लिखा है। और सूत ना काते, सूत ना काते मतलब 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने भी लिखा, मतलब जैनों के यहां सूत काटने का काम होता था, यह इससे सिद्ध होता है। ये छोटी समाज का काम नहीं है, जैन लोग भी यह काम कर सकते हैं, इससे ये सिद्ध होता है। आचार्य ने वहां का प्रमाण लिया। यही सारी बातें आचार्य जी ने कुंडलपुर में जब महोत्सव चल रहा था 2 वर्ष पूर्व, जब लगभग 350 पिछी एकत्रित हुई थी, मुनि आर्यिका एलक छुल्लक 95 के आसपास मुनि महाराज थे और एलक छुल्लक आदि थे। आर्यिकाओं को तो बैठने मिलता नहीं था सुबह के चिंतन में, सुबह के चिंतन में आर्यिकाओं को बैठने मिलता नहीं था, मुनि महाराज अकेले बैठते थे। तो 95 के आसपास मुनिराज थे और एलक छुल्लक आदि थे। उस समय क्या कहा था आचार्य जी ने, ये सारी बातें बताई और 95 महाराज जी बैठे थे। तो मुनि श्री अजित सागर महाराज जी खड़े होकर के बोलते हैं कि आचार्य जी सिर्फ हथकरघा के विषय में बता रहे थे, 1-1.5 घंटा उसी विषय में बताया आचार्य जी ने। तो उन्होंने खड़े होकर के कहा, आचार्य जी हम लोग पूरे शिष्य मंडली संकल्प कर लेते हैं कि आहार लेंगे तो हथकरघे के वस्त्रों में ही लेंगे। तो आचार्य जी ने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, आपसे नहीं कह रहे हम, हाँ बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। ठीक, आचार्य जी ने क्या कहा कि बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, तो अजित सागर महाराज जी बैठ गए। फिर आचार्य जी ने कहा ये मेरी निजी सोच है कि आहार आदि इन वस्त्रों में लेना चाहिए, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य जी स्वयं नहीं लेते थे, कभी उन्होंने नहीं कहा ऐसा कि हथकरघे के वस्त्र ही होना चाहिए। यदि इतना बड़े व्यक्तित्व यदि ऐसा कहने लग जाएं तो वैसे ही तो लोग बाग दुनिया भर की बातें करते हैं, फिर और पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगे। इसलिए आचार्य जी कभी भी अनिवार्य नहीं करते थे। लेकिन हम तो आचार्य जी हैं नहीं, आचार्य जी ने स्वतंत्र भी छोड़ दिया था, जिसको जैसा करना हो कर सकते हैं। इसलिए हम हथकरघे के वस्त्र में आहार लेते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि महाराज जी मान लो किसी के यहां पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और 5-6 सदस्य हैं, वो हथकरघे के वस्त्र कहां से लाएगा? तो क्या कहें उसके लिए? कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके यहां वो वाला चलित दूरभाष ना हो, कौन सा वाला समझ गए? वही 10,000 वाला, कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 1.5-2 लाख का भी आता है। तो हम समझ लेंगे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर हम उससे आहार बिना उन वस्त्रों के ले लेंगे। यदि उसके घर में है तो फिर हम उस वस्त्र से आहार नहीं लेंगे। ये स्थिति छोटी सोच वालों की है। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो कपड़ा सूखता नहीं, वो कपड़ा मोटा होता है, वो पतला होता है, वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है, दुनिया भर की पंचायत करते हैं। आपका आचार्य जी के प्रति समर्पण नहीं, श्रद्धा नहीं, हम तो ये कहेंगे। आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है, क्या लिखा है? समर्पित की, समर्पण के बाद बड़ी परीक्षा। आपका समर्पण है आचार्य जी के प्रति पक्का? तो समर्पित की, समर्पण के बाद बड़ी परीक्षा। हथकरघा का किसने प्रेरणा दी? आचार्य जी ने कि हमने? तो कौन पहनेगा, आप कि कोई और? तो उनके कहने पे कि अपने मन से? मन से पहन लेते तो कितनी अच्छी बात थी। ठीक, ऐसी बातें आचार्य जी ने स्वयं कही, आप सोचो। लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य जी भी अनिवार्य नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि जिसको जैसा करना हो कर सकता है, स्वतंत्र है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। और तब से ही बहुत सारे साधु उन वस्त्रों में आहार लेते हैं, शुद्ध वस्त्र कहलाते हैं। इंदौर की बात है,
इंदौर में बहुत सारी ब्रह्मचारिणियां प्रतिवस्थली की हथकरघा केंद्र चलाती थीं और आना जाना करती थीं। तो वहां पर किसी साधु ने कह दिया, किसी श्रावक ने कह दिया कि ये व्यापार कराने लगे ब्रह्मचारिणियों से, व्यापार कराना चाहिए क्या? और भी कई प्रकार के अपशब्द आदि ऐसे किए, आचार्य श्री की भी निंदा आदि की। तो उन लोगों ने यह प्रश्न आचार्य श्री के समक्ष रखा। डोंगरगढ़ में आए थे 15 अप्रैल को 2017 में। तब आचार्य श्री के समक्ष उन्होंने यह बात रखी कि आचार्य श्री जी, लोग बाग इधर उधर की बातें करते हैं हथकरघा के विषय में, हम लोग उनको क्या उत्तर दें? तब आचार्य श्री जी ने संक्षेप में 3 शब्द कहे थे। वह 3 शब्द में बहुत ताकत है। यदि आप लोग समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो फिर उसका अर्थ भी थोड़ा सा कठिन सा है। उन्होंने कहा था आर्त ध्यान का संहारक है हथकरघा। उत्तर क्या कहा था आचार्य श्री ने? प्रश्न था कि हथकरघा के विषय में इधर उधर की बातें करते हैं, तो आचार्य श्री ने कहा आर्त ध्यान का संहारक है हथकरघा, रौद्र ध्यान का निस्तारक है हथकरघा, और धर्म ध्यान का विस्तारक है हथकरघा। अरे अभी तो इसका भेद है, ये तो मोटा मोटा है। अभी तो कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि आर्त ध्यान क्या होता, कई लोगों को ये नहीं पता होगा रौद्र ध्यान क्या होता और धर्म ध्यान क्या होता। अब ये बात उन्होंने उनसे कही, बहनों से। अब ये सारी चीजें जो हैं हमारे तक कैसे आई? हम तो वहां थे नहीं। ये प्रश्न तो उन्होंने एक हॉल में किया था, और छोटा वाला जो माइक होता ना, बैटरी वाला, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी। हमारे संघ में एक महाराज जी थे, उस समय हम भी आचार्य जी के संघ में थे, और वो महाराज जी भी थे, मुनिश्री संधान सागर महाराज जी। वह क्या करते थे, पूरे समय आचार्य जी कुछ भी बोलते थे तो वो लिख लेते थे। पूरे समय उनकी लेखनी चलती रहती थी। तो हम उनके प्रतिदिन डायरी पढ़ते थे उनकी अनुमति से पूछ करके। तो हमने उस दिन वह डायरी जब पढ़ी तो उसमें ये पंक्तियां लिखी थी। हमने पूछ लिया कि आचार्य जी ने ये क्यों लिखा, तो उन्होंने प्रश्न बता दिए कि ऐसा ऐसा प्रश्न किया था बहनों ने, तब उन्होंने ये उत्तर दिया था। तो हमने ये बात अपने दिमाग की डायरी में तो लिख ली, लेकिन हमें अर्थ समझ में नहीं आया। और खजुराहो में 2018 में एक रात 9:30 बजे हमारी नींद खुल गई। 8:45 बजे तो सो गए थे, 9:30 बजे खुल गई नींद, और नींद आई नहीं। तो 4:30 बजे तक हम इसके अर्थ को ही सोचते रहे कि ये आर्त ध्यान का संहारक हथकरघा कैसे है, रौद्र ध्यान का निस्तारक हथकरघा कैसे, और धर्म ध्यान का विस्तारक हथकरघा कैसे है। सोचा हमने। तो अब जो धार्मिक होंगे, जिनको ये अर्थ पता होंगे, उनको तो ये समझ में आ जाएगा, और जिनको इस चीज का अर्थ नहीं पता होगा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान का, उनको नींद आ सकती है। ठीक है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान वन, ये आर्त ध्यान कहलाते हैं। इष्ट वियोग का मतलब होता है हमारा कोई इष्ट व्यक्ति अचानक बीच में ही चला जाए। बीच में चला जाए समझते? बीच में, कम उम्र में, तो आप लोग ज्यादा दुखी होते ना। अब आर्त ध्यान का संहारक का है हथकरघा को। तो जो हथकरघा के वस्त्र पहनेगा वह अपनी पूर्ण आयु करके जाएगा, बीच में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई चर्म रोग नहीं होंगे और किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। तो पूर्ण आयु करके जाएगा, इसलिए पूर्ण आयु नाम भी रखा चाहिए उस आयुर्वेदिक संस्थान का। ठीक। अब पूर्ण आयु करके जाएगा, वृद्ध होकर के तो कोई ज्यादा दुखी होगा नहीं। बीच में चला जाएगा तो दुखी होगा। इसलिए इष्ट वियोग जो आर्त ध्यान है वह होगा नहीं, वह नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अनिष्ट संयोग। तो अनिष्ट संयोग मतलब कोई बीमारी आएगी नहीं। जो हथकरघा के वस्त्र पहनेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो अनिष्ट संयोग नहीं होगा। अब अनिष्ट संयोग नहीं होगा और बीमारी नहीं होगी तो पीड़ा किस चीज की कर लेगा? जब दर्द ही नहीं होगा उसको शरीर में, कहीं कोई बीमारी नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, तो चिंतन काहे की करेगा? कोई चिंतन नहीं करेगा तो वह भी नष्ट हो गया। फिर आएगा कौन सा? निदान बंद। जो हथकरघे का वस्त्र पहनेगा तो उसके परिणाम इतने अच्छे होंगे कि वह निदान बंद भी नहीं करेगा। इस प्रकार से आर्त ध्यान का संहारक हो गया हथकरघा। अब आता है रौद्र ध्यान का निस्तारक कैसे है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रह नंदी, ये 4 होते हैं रौद्र ध्यान के भेद। तो
हिंसा नंदी कैसे? जो मांसाहारी वस्त्र पहनते हैं, मांसाहारी समझते, पावर लूम मशीन में वाले वस्त्र जो पहनते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी वस्त्र। ठीक है, अब देखो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम सच्चाई बोल रहे हैं, नहीं तो आप कहो कि ऐसा एकदम मांस मांस क्यों कह रहे हैं बार बार महाराज जी। ठीक, जो वो वाले वस्त्र पहनते हैं और जब पहली बार नया वस्त्र पहनते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता कि नहीं होता? कोई भी वस्त्र पहनो, पहली बार जब पहनते हो तो आनंद की अनुभूति होती कि नहीं होती? अच्छा लगता कि नहीं लगता? तो आप हिंसा में आनंद मना रहे तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो गया आपका। और मान लीजिए आपने हथकरघा के अहिंसक वस्त्र पहने और आनंद मनाया तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान से तो बच गए, बचे कि नहीं बचे? ठीक है, ऐसे आप हथकरघा के वस्त्र पहनेंगे तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान नहीं होगा आपका। फिर मृषा नंदी, मृषा यानी झूठ बोलने में आनंद मनाना। अब झूठ बोलने में आनंद मनाना, जो हथकरघा के वस्त्र पहनेगा उसके परिणाम बहुत निर्मल होंगे, वह झूठ बोलेगा ही नहीं, आनंद मनाने की तो बात ही नहीं है। फिर चोरी करने में आनंद मनाना, चोरी क्यों करेगा? हथकरघा के वस्त्र पहनने के परिणाम, पहनने वाले के परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, वह चोरी नहीं करेगा। सामूहिक अनुष्ठान में गया, पनैया चप्पल बाहर उतार दी और उतारने के बाद अंदर आ गए। अब बाहर गए तो जो वैसे वस्त्र पहना है उसके परिणाम बिगड़ जाए, अच्छी छांट करके नई सी पहन के चला जाए और घर में जाके खूब हंसी ठिठोली करे, देखो हम तो अच्छी नई पहन के आ गए तो गए थे। तो चोरी करने में आनंद मनाए ना। लेकिन जिसने हथकरघा के वस्त्र पहने हैं उसके परिणाम इतने निर्मल रहेंगे कि उसकी मान लो कोई पहन के चला जाए चप्पल आदि तो वह अपनी ढूंढेगा, दूसरे की पहन के नहीं जाएगा, नंगे पांव ही वापस चला जाएगा। समझ गए? ऐसे मृषा चौर्या नंदी भी उसका ध्यान नहीं होगा। फिर आता है परिग्रह नंदी। अब परिग्रह में आनंद मनाना, सबकी शिकायत होती महाराज जी ये बहुत महंगे वस्त्र आते हैं, ये वाले वस्त्र बहुत महंगे आते हैं। आपको पता है पंचकल्याणक समिति ने पूरे पंचकल्याणक के पात्रों को और महापात्रों को पूर्णतः हथकरघा के अहिंसक वस्त्र ही दिए हैं। आज थोड़ी सी व्यवस्था अभिषेक में हो गई बस, क्योंकि अब इतने कहां दे पाएंगे इसलिए वो नहीं कर पाए। ठीक, बाकी इन्होंने प्रयास किया शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरे वस्त्र अहिंसक ही दिए हैं। तो अब महंगे बहुत आते हैं, ये शिकायत होती है, होती ना? नहीं है शिकायत? अच्छों की शिकायत है, करोड़पति लोगों की भी शिकायत है, लेकिन धन से ही करोड़पति हैं, मन से तो वे निर्धन है। ठीक, तो उनकी भी शिकायत ऐसी होती कि महंगे बहुत आते। आप सोचो तो मान लो 1500 रुपए की साड़ी आई जी और पावर लूम की 500 की आई, तो 500 वाली आप 3 खरीदोगे तो परिग्रह बढ़ेगा और हथकरघा की एक ही ले पाओगे 1500 से, परिग्रह कहां से बढ़ जाएगा? समझ में ही नहीं आ रहा होगा तो ये परिग्रह भी नहीं बढ़ाता, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान भी नहीं होगा। इस प्रकार से रौद्र ध्यान का यह निस्तारक हो गया हथकरघा। अब वस्त्र पहनना आपकी मजबूरी है, ना तो आप पागल हो, ना जानवर हो और ना मुनि महाराज हो, वस्त्र तो पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा ना। इसलिए हथकरघा के वस्त्र पहनना चाहिए। 2018 खजुराहो वर्षा योग में खादी ग्राम उद्योग के मुख्य अधिकारी आए थे आचार्य जी के पास। उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि यदि पूरे भारतवर्ष के 10% लोग हथकरघा के वस्त्र पहनने लग जाएं तो ये हथकरघा जहां जहां चल रहा है वे पूजा नहीं पाएंगे। सिर्फ 10% लोग हथकरघा के वस्त्र पहने तो वो पूजा नहीं पाएंगे। और हम क्या कह रहे हैं सुनो, यदि आप लोग ऐसा संकल्प कर लें, यदि आचार्य जी को मानते हो तो, मानते हैं ऊंसे ही पक्का, वो तो पता चल जाएगा, हम हाथ नहीं उठवा रहे। हाथ उठवाएंगे तो आप लोग हमें फंसा दिया, हम फंसाएंगे नहीं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आचार्य जी को मानते? कितने लोग नहीं मानते? अच्छा कितने लोग मानते बताओ? सब मानते, ठीक है। तो एक संकल्प आप कर लो, फंसा नहीं रहे हम, आपने कहा मानते हैं, आचार्य जी ने प्रेरणा दी है
धार्मिक अनुष्ठान में, आहार देने में, प्रक्षाल के वस्त्र में, पानी छानने के वस्त्र में, तीर्थ यात्रा में हम हथकरघा के वस्त्र ही प्रयोग करेंगे और कोई दूसरा प्रयोग नहीं करेंगे। हो गई हालत खराब। और धर्म ध्यान का विस्तारक कैसे है सुनिए। धर्म ध्यान में भी 4 भेद होते हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान। यदि आचार्य ऋषि को मानते हैं तो देवसास गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है। हथकरघे के वस्त्र का पालन कर लीजिए, आपका आज्ञा विषय धर्म ध्यान हो जाएगा। और यदि पालन नहीं होता है तो वो भी नहीं होगा। ठीक। फिर अपाय विषय धर्म ध्यान कैसे होता है? दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, अपाय विषय धर्म ध्यान हो जाएगा। आप कर सकते हैं। आचार्य ऋषि जी ने कहा कि दूसरों के दुखों को दूर करना है। ठीक। हथकरघे के वस्त्र से कैसे दुख दूर हो रहे हैं? आप एक जोड़ी वस्त्र लीजिए। मान लो आपने 1000, 1200, 1500 रुपए का वस्त्र लिया, 500 रुपए उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो हथकरघे का दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में एक वस्त्र जो तैयार करता है उसके घर में चले जाते हैं। आपने एक व्यक्ति के घर का पूरे सदस्यों का पेट पाला है। एक व्यक्ति का एक दिन का आपने अगर मान लो एक वस्त्र लिया तो 500 रुपए तो उसके घर में पहुंच जाते हैं। उसको मेहनताना देते ना, इसलिए महंगा होता है। तो आप दुखी लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। बदले में आपको वस्त्र मिल रहा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा आपको। बदले में आपको वस्त्र मिल रहा है, उसके दुख अपने आप दूर हो रहे हैं। उसमें जो मांस, मटन, टेलो डाला जाता है वो वाले वस्त्रों में, वो वस्त्र प्रयोग नहीं कर रहे, तो उतने जीवों को मरने से बचा रहे आप। तो अपाय विषय धर्म ध्यान आपका अपने आप हो गया। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर विपाक विषय धर्म ध्यान कैसे होता है? ये जो पड़ोसी होते ना, अड़ोसी पड़ोसी, इनको दोषी ठहराना। तुमने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह दूसरे को दोषी नहीं ठहराता, निमित्त को दोषी नहीं ठहराता। वह हमेशा प्रति समय एक ही चीज सोचता है, मेरे ही कर्म का उदय होगा, मैंने ही कुछ असाता कर्म पूर्व में बांधे होंगे, मैंने ही कुछ पाप कर्म किए होंगे, वह वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। दूसरे को दोषी नहीं ठहराता। इस प्रकार का सोचता है तो उसका विपाक विषय धर्म ध्यान हो जाता है। ठीक है। कौन सोच पाएगा ये चीज? जो हथकरघे के वस्त्र को धारण करेगा वही सोच पाएगा। ठीक है। और वो होता है चतुर्मुख स्थान में, कम से कम, मतलब सम्यक दृष्टि के ही होगा, मिथ्या दृष्टि के नहीं होगा। वो तो हमेशा दूसरों को दोषी ठहराएगा। अब जब इतना सब पालन कर लेगा तो उसके व्रत नियम संयम लेने के भाव हो जाएंगे, दीक्षा लेने के भाव हो जाएंगे। दीक्षा ले लेगा तो धर्म ध्यान, संस्थान विषय धर्म ध्यान करेगा और धर्म ध्यान का विस्तारक हो जाएगा। ऐसे धर्म ध्यान का विस्तारक भी हो गया हथकरघा। अब इतने सारे फायदे हो गए हथकरघा के। अब आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई हमें तो नहीं पता। कितने लोगों को आ गई, कितने लोगों को नहीं आई। कुछ लोग तो हमारे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं अच्छे मजे से, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि आर ध्यान क्या होता है, रौद्र ध्यान क्या होता है, धर्म ध्यान क्या होता है। पता है ना? ठीक। ऐसे आचार्य जी इतनी सारी बातें बोल करके गए और हमने उन चीजों को पालन कितना किया कितना नहीं किया। हम तो इतना जानते हैं कि यदि आप आचार्य जी के भक्त हैं या शिष्य, मतलब मानते हैं अपने आप को, तो आप सिर्फ किसी प्रकार की किंतु अगर मगर नहीं करो। उन्होंने कहा और अपने जीवन में उतार लो कि हमें इस चीज का पालन करना है।